आज की थाली में हम बना रहे हैं दूध का स्वीट। चलिए पहले दूध निचोड़ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा आगे के वीडियो में कि स्वीट कैसे बनाना है। चलिए पहले दूध निचोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। ये आ गया दूध। जब गाय बच्चा देता है तो गाय का पहला जो दूध जो होता है उसका स्वीट बना रहे हैं। उसके लिए चाहिए खसखस चाहिए, उस और इलायची, 4 या 3 इलायची लीजिए। खसखस और इलायची, गैस को लगा लीजिए। एक प्लेट या फिर थाली रखिए। याद रहे उसका जो सरफेस होता है वो इस तरह से साफ होना चाहिए। सरफेस सीधा होना चाहिए क्योंकि दूध जो है एक ही लेवल पे रुके, इसीलिए। चलिए अब दूध लेते हैं। ये रहा दूध। अब प्लेट में डाल लेते हैं दूध को। दूध को प्लेट में डाल लेते हैं। ये आ गया दूध प्लेट में। ये आ गया दूध। ये आ गया शक्कर। जितना शक्कर लगता है उस दूध को उतना ही शक्कर लीजिए, उतना ही शक्कर लीजिए। अब दूध को थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दीजिए। दूध जो है उबले। अच्छी तरह से उबलना चाहिए। दूध जो है अच्छी तरह से घट्ट बनना चाहिए। थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ते हैं। ये आ गया इलायची। चलिए अब थोड़ा इलायची छील लेते हैं। इसके जो इलायची का अंदर बीज होता है उसको निकाल लेना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं। ये रहा, ये आ गया इलायची का अंदर का बीज। अब अच्छी तरह से कूट लेते हैं इसको। चलिए अब कूटते हैं इलायची को। एक कोर है वो भी निकाल लेते हैं। निकाल लिया। अब कूट लेते हैं। कूटने की बारी है अभी। अच्छी तरह से कूटना चाहिए। कूटते हैं। अब जो एक कूटा हुआ बीज है और ये जो खसखस है और जो इलायची का ऊपर का छिलका है, इस सबको उस दूध में डालना होगा। ये आ गया खसखस। ये आ गया अभी खसखस। चारों तरफ स्प्रेड करना चाहिए अच्छी तरह से।
एक एक की तरफ नहीं डालना है, चारों तरफ सरफेस में अच्छी तरह से डालना है, स्प्रेड करना है। ये आ गया इलायची का बीज का पाउडर, ये भी चारों तरफ स्प्रेड करते हैं, अच्छी तरह से स्प्रेड करते हैं। ये बन गया स्वीट। अब स्वीट रेडी है, चलिए निकाल लेते हैं। जब सारा पानी दूध में से निकल जाता है तब निकाल लेना पड़ेगा इस तरह से। जब एक घट्ट बनता है तब निकाल लेना इस तरह से, पीसेस पीसेस को निकाल लेना है इस तरह से। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह हम पालक की भजी बनाने से पहले बेसन लेना है। चलिए बेसन लेते हैं एक भगोने में, जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना लेना है। ये आ गया बेसन। अब प्याज को स्ट्रेट स्ट्रेट काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं काटना, स्ट्रेट स्ट्रेट काटना है इस तरह से। दिखाता हूँ अभी। इस तरह से काट लेना है स्ट्रेट स्ट्रेट। अब जो प्याज कटा हुआ है उस प्याज को बेसन में मिक्स कर लेना है इस तरह से। इस तरह से बेसन में मिक्स कर लेना है। अभी जो है पालक के जो पत्ते होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। छोटे छोटे मतलब पूरा छोटे छोटे नहीं, मीडियम साइज में काट लेना है पत्तों को। इस तरह से काट लेना है। अब अच्छी तरह से पालक को धो लेना है, इस तरह से धो लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से धोने के बाद जो पालक के पत्ते होते हैं उसको बेसन में मिक्स कर लेना है। हमने पहले प्याज डाला था, अब इसके ऊपर ही ये पालक डालते हैं, बाद में मिक्स कर लेंगे सब कुछ पानी डाल के। अभी जो है पालक निकाल लेते हैं हम। ये निकाल लिया पालक। चलिए अभी ये आ गया नमक, स्वादानुसार नमक आ गया। अब नेक्स्ट है बारीकी। ये आ गया अजवान। अजवान नहीं गिरा, चलो अब डालते हैं। ये आ गया अजवान। ये आ गया अजवान। अभी नेक्स्ट बारी है ईटिंग सोडा की। ये आ गया ईटिंग सोडा। जितना आटा है उसकी उतनी क्वांटिटी के हिसाब से ईटिंग सोडा लेना है। एक चुटकी लेना है ईटिंग सोडा, ज़्यादा नहीं। ये आ गया हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आ गया स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर। ये आ गया। अभी नमक आ गया, ईटिंग सोडा आ गया, हल्दी पाउडर आ गया, मिर्ची पाउडर आ गया, पालक आ गया,
और प्याज आ गए बेसन के आटे में। चलिए अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया मिक्स। अब कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में जितना क्वांटिटी में हम बना रहे हैं उतना क्वांटिटी के हिसाब से तेल लेते हैं अभी। ये आ गया तेल। तेल आ गया अभी। तेल को गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद जब तेल गर्म होता है तब आती है बारी भजिया डालने की। चलिए अब भजिया डालते हैं। ये तेल में तल रहे हैं। भजिया भी तेल में तल रहे हैं। पालक की भजिया। अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, तभी अच्छी तरह से जो है भजिया की जो अंदर की आटा है वो सख्त होगा। अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो आटा आटा बच जाएगा अंदर। चलिए फ्राई करते हैं अच्छी तरह से। अभी निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं। चलिए अब फिर से डालते हैं भजिया। ये आ गया। ये दूसरा। ये तीसरा। ये चौथा। आते गए आते गए आते गए। चलिए ये आ गया। फिर से अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। चलिए अभी पालक की भजिया अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा उलट पलट करते हैं ताकि जो भी आटा है सब कुछ अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। उलट पलट करना पड़ेगा अभी। पालक की भजिया जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने पहले ट्राई किया था एक बार, बहुत अच्छा था। अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। ये आ गया गोल्डन येलो कलर। इसका मतलब है अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। चलिए अभी निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं अभी। ये आ गया। ये दूसरी बार डाले थे हम। चलिए अब भजिया को तीसरी बार डालते हैं। ये आ गया तीसरी बार। जब तक आटा ख़त्म नहीं होता तब तक डालते रहेंगे हम। पालक सेहत के लिए अच्छा होता है, बेसन भी प्रोटीन के लिए अच्छा होता है। इन दोनों को मिक्स करके तलेंगे तो खाने में भी मज़ा, सेहत को भी मज़ा।
याद रहे तेल का कंटेंट ज़्यादा ना खाए। पालक और बेसन दोनों अच्छा होता है सेहत के लिए। चलो भजिया अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। ये अभी भजिया तेल में तल रहे हैं, तब तक थोड़ा चम्मच हिला लेते हैं ताकि ऊपर नीचे करेगा तो जो भी आटा, जो भी एक एक तरफ नहीं जला, ये फ्राई नहीं हुआ होता, वहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई होगा। ये आ गया भजिया, फ्राई हो गया अच्छी तरह से।